नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 14 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 95% खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा है आपका? बचत हो रहा है आपका 5%। आगे आपको उसमें दिया गया है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा है आपका? बचत हो रहा है आपका 20% की। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि उनकी बचत समान है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 एका 5, 5 चौके 20। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। ये 4 है। जब एक को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 4 निकल के आ रहा और बी का संख्या 1 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है ए और बी के वेतन के 4300 रुपया है। इस डाटा के अनुसार ए का वेतन कितना रुपया निकल के आ रहा? 4 रुपया निकल के आ रहा और बी का वेतन 1 रुपया निकल के आ रहा है। इनका टोटल कितना निकल कर आपका? इनका टोटल 5 रुपया निकल के आ रहा है। बट 5 रुपया नहीं, एक चलो का संख्या दिया गया है। ए और बी के वेतन के टोटल 4300 रुपया है। इस 5 से 4300 कितना में याद आई अपने आप से? 5 6 8 40, ठीक है। 5 6 30 0, यानी कि 860 गुना याद है। ये 860 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 4300 को 5 से भाग देंगे तो 860 निकल के आ जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? ए का वेतन क्या होगा? तो ए का वेतन 4 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 860 के 60 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3440 रुपया निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ए का वेतन क्या होगा? तो ए का वेतन हो जाएगा आपका 3440 रुपया हो जाएगा। आपका 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या का 82% 738 है तो संख्या का 90% क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 15 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 82% 738 के बराबर है तो संख्या का 90% क्या है? क्वेश्चन कह रहा। प्रतिशत में तो 82% है और नंबर में 738 है। ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 82 का 82, 82 9 738, यानी कि 1% निकल के रहा आपका 9 निकल के रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? उस संख्या का 90% क्या है? क्वेश्चन कह रहा। इस बार 100% नहीं पूछ रहा, इस बार आपका पूछ रहा 90% क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो 90% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 90% हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर 90 की गुना करेंगे, 90 का 90, ये डायरेक्ट 90% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमें 90 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 90 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 90 × 9 810 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 810 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 19 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। किससे बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। क्वेश्चन में दिया गया ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर बी का इनकम अगर शो हो जाएगा तो ए जो है बी से 60% कम है। अगर
100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 100 का 60%। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता तो कितना निकल गया, 10 छक 60 निकल के आ रहा। अगर 100 का 60% निकाल रहे तो 60 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 60 माइनस करेंगे, ए का वेतन हो जाएगा आपका 40 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो बी की आय ए की आय से कितने पर से अधिक है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की आय ए की आय से, तो ए का संख्या कितना आपका, ए का वेतन 40, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो बी की आय ए की आय से कितने पर से अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 60 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दिया 60, 20 दूना 40, ठीक है। आपका 2 पचे 10, 0 50 दिया 150% निकल के आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।